नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। 2 घंटे में सीएम ने दी रतलाम को 465 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें। मेडिकल कॉलेज का निर्माण नवंबर से 2 साल में होगा शुरू, कहा पत्रकार वार्ता में। और सिलावटों के वास में दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की फिर दूसरी बड़ी चोरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के अंतिम पड़ाव पर बुधवार रात रतलाम पहुंचे। ग्राम सिमलावदा से लेकर सेलाना तक मुख्यमंत्री का जनता ने अभूतपूर्व स्वागत करते हुए आशीर्वाद दिया। एक रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पर्व से उज्जैन से आरंभ हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार को रतलाम पहुंची। उन्होंने रतलाम जिले में ग्राम सिमलावदा से प्रवेश किया। यात्रा का कारवां 4 लेन पर सातरुंडा चौराहे से टर्न लेते हुए सातरुंडा माताजी के रास्ते ग्राम बिरमावल पहुंचा। सिमलावदा से लेकर ग्राम बिरमावल तक लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग में भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई ने उनका चप्पे चप्पे पर स्वागत किया। बुधवार शाम लगभग 6:15 बजे ग्राम बिरमावल पहुंचे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए हजारों की तादाद में ग्रामीण जन दोपहर से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ढोल धमाके और आतिशबाजी के बीच स्वागत उपरांत श्री सिंह ने यहां कहा कि मध्य प्रदेश को भाजपा ने 8 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया है। प्रदेश में कृषि को फायदा का धंधा बनाते हुए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। हमने किसानों की पीड़ा को समझते हुए मध्य प्रदेश में 0% ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व प्रगति सहित अन्य मामलों में अग्रणी राज्य बनाने की बात कही। ग्राम बिरमावल से यात्रा ग्राम छतरी, पिपलोदा फंटा, पीपल खूंटा, ग्राम उमरन होते हुए ग्राम मोंदड़ी पहुंची। इस मार्ग में भी उन्होंने छोटी सभाओं को संबोधित किया। ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में मुख्यमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। वे कुआं झागर, तीतरी के रास्ते करमदी होते हुए रतलाम पहुंचे। रात लगभग 9 बजे मुख्यमंत्री ने जैसे ही रविदास चौक से रतलाम शहर में प्रवेश किया, यह क्षेत्र आतिशबाजी, ढोल धमाकों और जय जयकार से गूंज उठा। यात्रा रविदास चौक, घास बाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, लोहार रोड होते हुए शहीद चौक आम सभा स्थल पर पहुंची। मुख्यमंत्री अपने जन आशीर्वाद यात्रा रथ में सवार होकर नागरिकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस मार्ग पर लगभग 50 से अधिक स्वागत मंच बनाए गए थे। शहर में मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश में तीसरी मर्तबा भाजपा की सरकार बनाने का जन जन ने आशीर्वाद दिया। चांदनी चौक, चौमुखी पुल क्षेत्र में भारतीय युवा मोर्चा ने यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी पार्टी के विभिन्न संगठनों द्वारा स्वागत मंच लगाए गए थे। इतना ही नहीं, लोगों ने अपने अपने घरों से भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उनके साथ रथ में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी एवं जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित मौजूद थे, जबकि श्रीमती साधना सिंह, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद प्रभात झा, उज्जैन संभाग यात्रा प्रभारी तथा प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चेतनी काश्यप, यात्रा सह प्रभारी नंदकिशोर सिंह चौहान व मोहन यादव उज्जैन से ही मुख्यमंत्री के साथ रथ में चल रहे थे। यात्रा प्रभारी श्री काश्यप उज्जैन से ही मुख्यमंत्री के साथ थे। रतलाम में रात 9:25 बजे सीएम ने शहीद चौक पर आम सभा में कहा कि जब तक रतलाम से भाजपा का विधायक नहीं जिताया, तब तक खुद को मुख्यमंत्री नहीं मानूंगा। उन्होंने रतलाम के विकास में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ने की बात कही। शहीद चौक में आम सभा में आरंभ में मुख्यमंत्री का शॉल, श्रीफल एवं पगड़ी पहनाकर भाजपा जिला इकाई ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्रीमती साधना सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, जन आशीर्वाद यात्रा उज्जैन संभाग प्रभारी चेतनी काश्यप, यात्रा सह प्रभारी निगम अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया, महापौर शैलेंद्र डागा, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी आदि वरिष्ठ नेता मंचासीन रहे। आम सभा में श्री चौहान ने कहा कि गत 8 वर्षों में लगातार मेहनत कर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया है।
मध्य प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के उद्देश्य से तीसरे कार्यकाल में भी जनता की सेवा करने के लक्ष्य को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की गई है। और आज मैं एक बार आपसे फिर आशीर्वाद मांगने आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं रतलाम की जनता से। 8 साल से मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। बहनों और भाइयों, और ईमानदारी से आप आकलन करो, एक तरफ कांग्रेस के 60 साल का राज और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 8 साल का राज। आज रतलाम वालों, दिल से बताना 8 साल हमारे कांग्रेस के 60 साल पे भारी है कि नहीं? 50-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन दिया क्या रतलाम को? आज मैं रतलाम की जनता से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस केवल रतलाम की जनता को बहलाती रही, लेकिन वास्तव में विकास के काम अगर रतलाम में हुए हैं और रतलाम की हर आकांक्षा की पूर्ति की है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। बहनों और भाइयों, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी पिछली सरकार में जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, हिम्मत कोठारी जी गृह मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। हमारी पूरी टीम ने न केवल रतलाम के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि रतलाम के विकास के लिए भाजपा सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। मेडिकल कॉलेज के बहुप्रतीक्षित सौगात की मैंने यदि घोषणा की तो आज भूमि पूजन भी कर रहा हूं और जल्द ही उद्घाटन करने भी आऊंगा। मध्य प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हुए उन्होंने कहा कि रतलाम विधानसभा से भाजपा का विधायक चुनकर आए, यही सभी संकल्प लें। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी की निष्पक्ष कार्यशैली की प्रशंसा की। संचालन महामंत्री प्रदीप उपाध्याय ने, जबकि आभार बद्रीलाल परिहार ने माना। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रतलाम पहुंचे मुख्यमंत्री ने करीब 465 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया, जिनमें 450 करोड़ रुपए की लागत वाला शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के इतिहास में सबसे बड़ी सौगात होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार रात ग्राम बंजली में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र हाड़िया भी मौजूद थे। उन्होंने यहां बंजली से जावता बाईपास निर्माण के लिए भी भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 3 करोड़ 24 लाख रुपए होगी। इसी प्रकार जावरा फाटक के अंडरब्रिज निर्माण और आदिवासी बालक अंग्रेजी आश्रमशाला के निर्माण के लिए भी मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया। इन कार्यों की लागत क्रमशः 6 करोड़ 17 लाख रुपए और 1 करोड़ 10 लाख रुपए होगी। एकलव्य आवासीय विद्यालय में खेल मैदान के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यहां सभा में कहा कि रतलाम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलना एक सपना था, जिसकी आज बुनियाद रखी जा रही है। यह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूरे उज्जैन संभाग में पहला शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय होगा। मेडिकल कॉलेज के साथ ही रोगियों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी होगा। उन्होंने समारोह में जुटे जनसमूह से वादा किया कि 2 साल में यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पूर्व राजीव गांधी सिविक सेंटर में नवनिर्मित तरणताल का उन्होंने लोकार्पण किया। उसके बाद यहां भूमि पूजन करते हुए शहर को तरणताल की सौगात दी। तरणताल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने सुव्यवस्थित निर्माण के लिए महापौर शैलेंद्र डागा और उनकी परिषद को बधाई दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, उज्जैन संभाग यात्रा प्रभारी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बंजली में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अजय तिर्की, कमिश्नर अरुण पांडे, आईजी वी मधु कुमार, डीआईजी सतीश सक्सेना, कलेक्टर राजू दुबे एवं एसपी डॉक्टर जी के पाठक भी मौजूद थे। संचालन आशीष दशोत्तर ने किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज कहा कि मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2015-16 तक मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आज सुबह सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। रतलाम से गुरुवार सुबह भोपाल प्रस्थान करने के पूर्व सीएम ने पत्रकार वार्ता में कहा, लंबे समय से अनुभव हो रहा था
कि विकास की दृष्टि से रतलाम को जो स्थान मिलना चाहिए 60 साल में वो मिला नहीं। और मेडिकल कॉलेज एक ऐसी मांग थी जो शायद हिम्मत जी जब स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे तब से वो भी और यहाँ की जनता उठाती चली आ रही थी। यहाँ के जिले के हमारे सब प्रमुख कार्यकर्ता और गृह मंत्री रहते हुए भी हिम्मत जी ने काफ़ी पहल की और उनके दिल की इच्छा थी, रतलाम वासियों के दिल की इच्छा थी, भाजपा के सब कार्यकर्ताओं की दिल की इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज खुले। पहले हमने कोशिश की कि पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज हम खोलें और उसका हमने बजट में अनाउंस भी किया था, लेकिन एक तो उपयुक्त प्रपोजल कुछ आए नहीं और दूसरे मुझे लगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आता है तो फीस बहुत लगती है, तो सामान्य परिवारों के जो बच्चे हैं उनके लिए उतना उपयोगी नहीं होता। सरकारी मेडिकल कॉलेज का कोई विकल्प नहीं है। मैं प्राइवेट का विरोधी नहीं हूँ, वो भी आए, लेकिन सामान्य परिवारों के बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब परिवार के बच्चों के लिए तो सरकारी मेडिकल कॉलेज ही एकमात्र उपाय है कि जिसमें फीस बहुत कम होती है। और जब अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत यहाँ आया था तब मुझे लगा कि रतलाम को और प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए और यह मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। आज की जो कीमतें बढ़ी है उसके हिसाब से अनुमान है कि लगभग 450 करोड़ रुपया रतलाम के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगेगा। आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं कि एक कमरे में खोल दो आप, उसके लिए पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जो आवश्यक उपकरण हैं वो मंगाने पड़ते हैं, फिर टीचिंग स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ती है और जब ये भवन, उपकरण, बाकी सब तैयारियां हो जाएंगी तब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI हमको परमिट करेगी यहाँ। और इसलिए हमने तय किया कि इसी साल भवन निर्माण का काम हम शुरू करेंगे। अनुपूरक बजट में हमने प्रावधान किया और अगले बजट में फिर पर्याप्त राशि जितनी आवश्यक है उतना हम देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, आप जानते हैं कि इतना बड़ा वो काम है कि कोई साल 6 महीने में भवन बन के तैयार नहीं हो सकता। हम कोशिश करेंगे कि 2 साल में पूरा हो जाए, लेकिन कई तरह के उपकरण जो रहते हैं वो भी मंगाने पड़ेंगे। और प्रयास ये होगा कि हम 15-16 के सत्र से, जो वर्ष 15-16 होगा, उस सत्र से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर सके। अब इसमें इतना हो सकता है कि 6 महीने की क्योंकि नहीं तो आप कहोगे तू तो कह के गया था, तो उतना ज़रूर हो। कल मैंने चर्चा में भी कहा था कि प्रयास 2 साल का है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जैसे काम में 6-8 महीने इधर उधर भी हो सकता है। निर्माण का काम प्रारंभ होगा नवंबर, दिसंबर, उन महीनों से। तो जितनी आवश्यक इस साल खर्चे की जितनी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक साथ सब खर्चा नहीं होगा, जितना खर्चा होता जाएगा उतनी व्यवस्था बजट में हम लोग करते जाएंगे। मतलब पैसे की कमी कहीं इसमें आड़े नहीं आएगी। और ये उज्जैन संभाग का पहला शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा, क्योंकि उज्जैन में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मुझे लगता है कि न केवल डॉक्टर तैयार करने के लिए बल्कि उज्जैन संभाग की जनता को इलाज के लिए, रतलाम के आसपास की, नीमच के, मंदसौर की जनता को, बल्कि शाजापुर की जनता को भी इलाज के लिए बांसवाड़ा और उधर जाना पड़ता था। अब ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के साथ तो आम जनता को 1 करोड़ 30 लाख जनता लगभग इससे लाभान्वित होगी। और मैं मानता हूँ कि ये रतलाम के लिए पिछले 60-65 सालों में सबसे बड़ी सौगात है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से ये सौगात जनता के चरणों में समर्पित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब विकास की राजनीति होगी। कि ये जो बात कही जाती थी कि चुनाव तो मैनेजमेंट होता है, ये बात सच नहीं है, ये बात झूठ है। चुनाव केवल काम से जीते जाएंगे, चुनाव केवल सेवा से जीते जाएंगे। सेवा करने का और काम करने का अब कोई विकल्प नहीं बचा है। देश में अब विकास की राजनीति चलेगी,
और सेवा की राजनीति चलेगी। ये भाव मेरा और मजबूत हुआ है। मैं जनता के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शिवराज फोबिया हो गया है। अब केवल कांग्रेस के मित्र जब चुनाव आते हैं तब कोई ना कोई एक आध बात करते हैं। सच बात यह है कि उनको शिवराज फोबिया हो गया है। दिन और रात केवल शिवराज दिखाई देता है। तो ये कोशिश करते हैं, उनकी नहीं, उनके केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति है कि मध्य प्रदेश में कुछ प्राप्त करना है तो शिवराज पे आप आरोप लगाओ, उसकी प्रतिमा खंडित करो। एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो भ्रम तो पैदा हो गई। उसकी क्लीन छवि पे कहीं ना कहीं कोई दाग लगाने की कोशिश करो, कीचड़ उछालने की कोशिश करो, लेकिन मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब जनता ही देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों के लिए प्रारंभ की गई पेंशन योजना को अब श्रद्धा निधि कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में पार्टी भाजपा प्रत्याशियों के बारे में निर्णय करेगी। मध्य प्रदेश की विकास दर 10% होने से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश मुणत ने प्रेस क्लब भवन हेतु 10 लाख रुपए की राशि देने तथा पत्रकारों के आवास हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध करवाने के संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ पत्रकार शरद जोशी ने संस्था की ओर से उनका स्वागत किया। चर्चा के बाद वे बंचली हवाई पट्टी से भोपाल के लिए प्रस्थान हुए। उनके साथ सांसद प्रभात झा भी थे। हवाई पट्टी पर पार्टी जनों एवं अधिकारियों ने उन्हें विदाई दी। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के रथ में पुलिस को बम रखे होने की सूचना जिस युवक ने फोन पर दी थी, उसे पुलिस ने रातों रात साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध 506, 507, 66A IT एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। बुधवार रात करीब 9:17 बजे मुख्यमंत्री के रतलाम में प्रवेश करते ही पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस को एक अज्ञात फोन से सूचना मिली थी कि मुख्यमंत्री के रथ में संदिग्ध वस्तु बम रखा गया है। इस सूचना के बाद पुलिस अमला तुरंत हरकत में आया और अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से सूचना देने वाले युवक का जब पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि यह सूचना वैभव पिता जयंतीलाल जैन 18 वर्षीय ने दी थी। सूचना देने वाले युवक की तलाशी के लिए पुलिस सक्रिय हुई और रात लगभग 3:30 बजे उसे हिरासत में ले लिया गया। उसके पिता घड़ी साज हैं। एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने बताया, और ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना Z+ कैटेगरी के उसके साथ उसने कैसे किया होगा, क्यों किया होगा। अब उससे इंट्रोगेशन उसका किया जा रहा है, उसका रिमांड लेंगे और उसकी एनालिसिस भी करेंगे। उसके जिससे वो बात करता था कि किससे बात करता था, क्यों करता था, क्या बात थी उसका, क्यों ऐसा किया। अभी तक उसने बहुत ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है कि ऐसा उसने क्यों। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नया गांव चौराहा पर वार्ड पार्षद श्रीमती सीमा टांक ने मुख्यमंत्री को विजय तिलक लगाते हुए 101 दीपों से उनकी आरती उतारी। बुधवार रात यहां चौराहे पर लगभग 400 महिलाएं और 1500 से अधिक पुरुष मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं और पुरुषों को एकत्र देख मुख्यमंत्री रथ से उतर कर नीचे आए और जनता से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रतलाम की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात देने पर प्रदेश के पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें शहर की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है। शहर में चोरों के हौसले एक बार फिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिलावटों का वास में 3 दिन में दिन दहाड़े फिर एक बड़ी चोरी हो गई। चोर सोने घर से करीब 3 लाख रुपए कीमत के आभूषण चुरा ले गए। घटना उस समय हुई जब महिला देव दर्शन के लिए गई हुई थी। सिलावटों का वास निवासी श्रीमती सागरबाई गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले में ही स्थित शिव मंदिर पर दर्शन करने के लिए घर का मुख्य दरवाजा बंद करके गई थी। चोरों ने सूना घर पाकर गोदरेज की अलमारी की चाबी ढूंढते हुए उसका ताला खोल उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण और नगद राशि चुरा ली। महिला जब करीब 40 मिनट के अंतराल में मंदिर से लौटी तो देखा कि बाहर का दरवाजा खुला पड़ा है, घर की लाइटें जल रही हैं और सारा सामान अस्त व्यस्त है। घर का पिछली गली का दरवाजा भी खुला है। उन्होंने शोर मचाया तो आस पड़ोसी एकत्र हो गए और चोरी की सूचना पुलिस थाना माणक चौक को दी गई। श्रीमती सागरबाई के मुताबिक घर में 2 जोड़ सोने की चूड़ियां, 2 सोने के मंगलसूत्र, 4 सोने की अंगूठियां, 3 जोड़ पायजब सहित अन्य चांदी के आभूषण और लगभग 3000 रुपए रखे हुए थे, जिन्हें चोर ले भागे। उल्लेखनीय है कि इसी मोहल्ले में 20 जुलाई को भी चोरी हो चुकी है।
बारिश के कारण जर्जर घरों के गिरने का क्रम जारी है। गुरुवार को मेहता जी के वास में प्रभु निगम के पुराने मकान की दीवार अचानक गिर पड़ी। इस जर्जर मकान की दीवार ढहने के दौरान घर में परिवार के सदस्य मौजूद थे, लेकिन वे तुरंत बाहर निकल आने से बाल बाल बच गए। हादसे में घर में रखे अलमारी, पलंग पेटी, बिस्तर, बर्तन सहित अन्य सामान मलबे में दब गए। सूचना मिलने पर निगम अमले ने यहां पहुंचकर कार्रवाई की। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 2 घंटे में सीएम ने दी रतलाम को 465 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें। मेडिकल कॉलेज का निर्माण नवंबर से 2 साल में होगा शुरू, कहा पत्रकार वार्ता में। और सिलावटों के वास में दिन दहाड़े 3 लाख रुपए की फिर दूसरी बड़ी चोरी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।